अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करता हूँ मैं आप सबको अपने न्यू चैनल में, चैनल टिपिकल शमन। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रन आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन C++। प्रोग्राम हमारे सामने मैं रखता हूँ। प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम, देन इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। जो आईओ स्ट्रीम है इसकी मैंने नीचे बहुत ही डिटेल में डेफिनेशन की है और अब आपको बहुत ही नीचे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमारी लाइब्रेरीज़ होती हैं और ये जो होता है ये सब लाइब्रेरीज़ का हो या इसका सेकंड फंक्शन। अच्छा, इसमें जो है ना इसमें स्पेस नहीं आएगा, अगर स्पेस देंगे तो आपकी एरर आ सकती है। ये तो पावर पॉइंट में आपको ये मैं कंपाइल करके रन करके दिखाऊँगा आपको, और आप तक बात दिखाऊँगी कैसे आप इसको रन कर सकते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद में वाइड मेन फंक्शन है। वाइड मेन जो होता है ये हमारा कंपलसरी फंक्शन होता है, या इसको आप मेन फंक्शन कह सकते हैं, जो वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं कर सकता, वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। C++ के अंदर हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। सी आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप डिस्प्ले करना चाहें तो ये जो होती है आपकी फंक्शनल ब्रैकेट्स होती हैं, जिसमें आप कोई भी ब्रैकेट देकर आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी आप कुछ अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखनी पड़ेगी। और ये रहा मेरा इनपुट जो मैं देना चाहता हूँ, अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि ये कैसे मेरा रन होगा। और मेरा जो आउटपुट रिज़ल्ट नज़र आएगा वो आएगा कि लर्न C++ विथ टिपिकल शमन। एंड देन ये जो हो गया रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेगा, ये जो है ना आपकी जो स्क्रीन का जो विंडो होगा या डॉस होगी, जो भी स्क्रीन को ये होल्ड करके रखेगा जब तक आप कोई दूसरी कीज़ को प्रेस नहीं करते। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर के पास, जहाँ पर हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे। ये है डेव C++। जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ से आप कैसे अपने प्रोग्राम्स को आगे चलाएँगे। यहाँ पर लिखा हुआ होगा फाइल में जाकर आप न्यू में जाएंगे। न्यू के बाद आप जाएंगे सीधा सोर्स फाइल में भी जा सकते थे, या फिर आप यहाँ पर इसको कंट्रोल पेस्ट भी कर सकते थे। अब हम जाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन में जहाँ पर हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं कॉपी। और देन हम जाएंगे अपने नेक्स्ट में, यानी जो हमारा कंपाइलर होगा, एडिटर होगा, वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया और अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट टैब के पास जाएंगे और देन हम कंपाइल एंड रन ऑप्शन जो लिखा होगा, या फिर F11 को प्रेस करेंगे तो आपका जो भी होगा वो प्रिंट होगा। लेकिन उससे पहले आपको ये सेव का बटन मांग रहा है कि आप उसको सेव कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। मैं इसका नाम लिख लेता हूँ और ओके कर दूँगा। अब जैसे मैं इसको रन आउट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ना एरर्स आ रही हैं, जो इसके बीच में स्पेस थी उसकी एरर आ रही है। अब फिर से मैं इसको कंपाइल एंड रन ऑप्शन पर जाकर क्लिक करूँगा और इसको मैं चलाऊँगा। तो यहाँ पर जो है वाइड जो आ रही है, ये वाइड यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंट्री करेगा और बाद में आपको कैलकुलेटर एग्जीक्यूट करेगा। एंड इसको मैं ऐसे फिर से लिख देता हूँ, क्या इसको हमें करना पड़ेगा। इंट मेन के बाद में हम यहाँ पर देंगे करली ब्रैकेट और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट डबल इन्वर्टेड, और यहाँ पर लिखेंगे लर्न C++ विथ टेक्निकल शमन, यानी जो मेरा चैनल का नाम है वही, और यहाँ से आप करेंगे ओके। और फिर एग्जीक्यूट करेंगे इसका। यूजिंग नेम स्पेस में एरर आ रही है, तो हम इसको भी हटा कर अपने हिसाब से इसको लिख देते हैं। कुछ बड़े अल्फाज की वजह से कुछ एरर्स आ रही थी। यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और यहाँ से हम इसको रन करते हैं और कंपाइलर रन। तो अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। और ये देखो सामने आ रहा है C++।
लर्न सी प्लस प्लस विथ शमन टेक्निकल शमन, जो भी यहाँ पर लिखा हो। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में। जो हमारे प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन होगी या एक्सप्लेनेशन हमारी जो होगी वो हम यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है इंक्लूड डॉट आईओ स्ट्रीम, यानी ये जो निशानी होगी, ये जो सैम्पल है आपकी, इस सैम्पल को आप कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। और ये हुई आईओ स्ट्रीम डॉट एच। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होती क्या है। इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट, जो ये आपके दो अल्फाज हैं, ये जो आपके दो लेटर नज़र आ रहे हैं, आई और ओ। आई और ओ का मतलब क्या होता है? आई मीन्स होता है इनपुट और ओ मीन्स होता है आउटपुट। स्ट्रीम मीन्स स्टैंडर्ड। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी या इसका जो फुल फॉर्म होगा वो ये होगा कि इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये आपका क्या हो गया? लाइब्रेरी फंक्शन हो गया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये आईओ स्ट्रीम यानी इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन। ये आपकी लाइब्रेरी हो गई, ये आपका फंक्शन हो गया। उसके बाद में इट प्रोवाइड सीन। अब सीन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? सीन यूज़ करते हैं हम अपने इनपुट के लिए। इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी इन यूज़ करते हैं। और देन इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ रेड, अच्छा, और इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ ये वाइट, यहाँ से इसको मैं ये कर देता हूँ कि ये जो इसका ओवरऑल फंक्शन है वो यहीं से। सी इन का मतलब होता है आप अपने प्रोग्राम में कोई भी इनपुट दें। तो इनपुट के लिए सी इन का हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इनपुट के लिए। और जो हमारा सी आउट होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अपने आउटपुट को चेक करने के लिए या आउटपुट को देखने के लिए। इट प्रोवाइड सी इन एंड सी आउट मेथड फॉर रीडिंग फ्रॉम इनपुट एंड राइटिंग टू द आउटपुट रिस्पेक्टिवली। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम जो हमारा होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इनपुट और आउटपुट को देखने के लिए। ये प्रोवाइड करता है सी इन और सी आउट फ्रॉम फॉर रीडिंग पर्पज़, जिसमें आप रीडिंग कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट आप ले सकते हैं। यानी इसमें आप ओवरऑल जो पर्पज़ होगा वो होगा रीडिंग पर्पज़। तो अब हमारा आता है सेकंड स्टेप जो है नेम स्पेस यूजिंग। नेम स्पेस हम क्यों देते हैं? इसका मतलब होता है, तो ये है हमारा नेम स्पेस इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव एरिया दैट प्रोवाइड्स स्कोप टू द आइडेंटिफायर यूजिंग नेम स्पेस। जो नेम स्पेस होता है वो क्या होता है? नेम स्पेस इज द डिक्लेरेटिव एरिया, जहाँ पर हम एरिया, जो वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपने आइडेंटिफायर के स्कोप को डिक्लेयर करते हैं। वो एरिया होता है जहाँ पर हम अपने आइडेंटिफायर के स्कोप का डिक्लेरेशन करते हैं। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं, ये है हमारा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। और ये आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है? द नेम ऑफ टाइप, द नेम्स ऑफ टाइप एंड फंक्शन वेरिएबल etc, जो भी आपका नाम होगा वेरिएबल का, फंक्शन का, उसको ये कहते हैं आइडेंटिफायर। और जो सब कुछ जो अभी आप लिखने पड़ेंगे यूजिंग नेम स्पेस, वो आप इनसाइड इट यानी डिक्लेरेशन जो कि आपकी आइडेंटिफायर होगा, जो भी कुछ होगा वो सब आप नेम स्पेस के अंदर लिखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है वाइड मेन। वाइड मेन या इंट मेन जो भी कहें, अभी आपका कंपलसरी फंक्शन होता है। द मेन फंक्शन इज़ एंट्री। वाइड मेन जो होता है वो मेन फंक्शन ऑफ द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। दिस इज द वाइड कीवर्ड स्पेसिफाई दैट इज रिटन नो वैल्यू। जो वाइड मेन फंक्शन होता है ना, वो आपका क्या करता है? देखिए, वाइड मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट होता है जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग में आप एंट्री पॉइंट देते हैं। और ये जो होता है ना, वो आपका कीवर्ड्स होता है जिसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। इसकी मदद से आप कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। वाइड मेन का फंक्शन नहीं होता है कि इट डू नॉट प्रोवाइड रिटर्न एनी वैल्यू और नो वैल्यू। अब हमारा आता है सी आउट फंक्शन। जो सी आउट फंक्शन होता है जिसमें हम अपने इनपुट डेटा वगैरह देखते हैं। तो आप चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। इट्स फंक्शन इज़ टू प्रिंट द डेटा ऑन द स्क्रीन। इसका फंक्शन होता है, इसका जो भी काम होता है वो होता है डेटा को प्रिंट करना ऑन स्क्रीन के ऊपर। और नीचे वाला जो होता है इट पासेस द आर्ग्यूमेंट, या आर्ग्यूमेंट्स को पास करता है, यानी जो डेटा आप यूज़र देता है डेटा कंप्यूटर को, वो इसको उसके आर्ग्यूमेंट्स को वो पास करता है। इट शो द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये इसकी मदद से हम अपनी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं जो कि प्रोसेस हुई बाद में हमें मिलती है। और दूसरा है हमारा
एग्जांपल विथ के रूटीन फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। रूटीन फंक्शन का बेसिक जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपकी स्क्रीन को जो होल्ड करके रखे, इसके लिए हम स्क्रीन रूटीन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आए रूटीन फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ। रूटीन डेफिनेशन क्या कहती है। रूटीन फंक्शन आस्क फॉर सिंगल कैरेक्टर। रूटीन फंक्शन जो हमारा यूज़ किया जाता है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए। अनटिल यू प्रेस एनी की, जब तक आप कोई भी की प्रेस नहीं करेंगे, इट ब्लॉक द स्क्रीन, वो स्क्रीन को ब्लॉक करेगा, होल्ड करेगा। इट होल्ड द स्क्रीन फॉर द शो आउटपुट। यानी जब आप कोई भी आउटपुट देखते हैं, जहाँ पर अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम पहले जो प्रीवियस प्रोग्राम था उसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो ये भी यहाँ पर स्क्रीन जो है यहाँ पर होल्ड हो रही है। ये देखो होल्ड में स्क्रीन, जब तक यहाँ पर लिखा प्रेस एनी की, जो भी किसी भी कीज़ को हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा डॉस का जो स्क्रीन है वो चला जाएगा। हो गया। तो अब हम अपनी तरफ आते हैं। तो ये क्या होता है, इस होल्ड द स्क्रीन। और इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ सैम्पल बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो सैम्पल प्रोग्राम्स के अंदर C++ की प्रोग्रामिंग के अंदर काम आते हैं। पहली प्रोग्रामिंग की फाइल में आती है यहाँ पर ये जो मिडल ब्रैकेट हो उसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, और ये जो छोटी छोटी ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर उसको हम फंक्शनल ब्रैकेट्स कहते हैं। हाँ, इसमें अगर आप कोई ये वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आप कोई मेथड, कोई क्लॉज, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो। और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये वहाँ पर आपको यूज़ करनी पड़ेंगी जहाँ पर आपको कोई भी फंक्शन आपको कॉल करवाना हो, जैसे कोई इनपुट देना हो या फिर कोई आपको आउटपुट लेना हो, तो यहाँ पर करेंगे। और ये होती है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के बीच में ये क्यों यूज़ करते हैं, अगर हम इन्वर्टेड कामा के बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेड देते हैं और बीच में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो वहाँ पर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज सेम टू सेम वहाँ पर आपके आउटपुट में डिस्प्ले की जाएगी। और ये होती है सेमी कॉलम। सेमी कॉलम क्या होती है, ये हमेशा आपके फंक्शन के बाद में दी जाती है। फंक्शन के बाद में दी जाने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर ये बताती है कि आपका जो लाइन है, आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो, आप दूसरी लाइन पर आएंगे। और कॉलम भी कहीं कहीं यूज़ होता है। तो जो फर्स्ट हमारी थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो लाइब्रेरीज़ के लिए जो यूज़ की जाती थी वो यही है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। और अगर आपको कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।